हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखो, आज हम फिर आए आप लोगों के सामने में कुछ मैथ्स इफ पॉसिबल, कुछ रीजनिंग का सवाल करवाने के लिए। और मज़ेदार बात है, ये सीरीज अब कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, आखिर इस सीरीज में होगा क्या? इस सीरीज में बहुत कुछ होने वाला है। अब बहुत कुछ में क्या है, कभी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हम कुछ पढ़ाएंगे, कभी हम आपको PYQ करवाएंगे जो अपकमिंग एग्जाम होगा, वहाँ से PYQ कि आखिर सवाल किस तरह से पूछा था लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर या 5 साल में क्या क्या सवाल हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच समझिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि सर कंपटीशन में नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कुछ चाहिए तो वो है कि सर हम कम समय में ज़्यादा सवाल कैसे अटेंड करें, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो आओ बिना आप लोग का टाइम किल किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। देखो क्या दिया है, 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 96। द सम ऑफ द नंबर्स इज, 2 नंबर है, पता नहीं कौन कौन सा है, लेकिन 2:3 का रेशियो में है और उसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 96। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है सर कि अगर 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमको पता है या नहीं भी पता है, ठीक है, 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन इतना ही सिंपल है कि सर एलसीएम into HCF is always equal to the product of the both number, that is first number into second number। कंसेप्ट यही है सर। देखो 4 डेटा है, एलसीएम HCF 1 नंबर और 2 नंबर। इसमें से कभी कभी क्या करेगा, एलसीएम दे देगा, HCF दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, आपको सेकंड नंबर निकालने बोलेगा। कभी कभी क्या करेगा, एलसीएम HCF का प्रोडक्ट दे देगा, जैसे यहाँ पर दिया, 1 नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालने बोलेगा, या क्या दे देगा, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दे देगा जो यहाँ पर है। तो सवाल इसी के बीच में घूमने वाला है आपका। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ इंडिविजुअल नहीं दिया, इनका प्रोडक्ट ही दे दिया, तो प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ सर, दिस इज इक्वल टू 96। हमको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता नहीं है, हमको पता है उनका रेशियो। तो नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर बनेगा सर 2x और सेकंड नंबर बनेगा सर 3x। मतलब यहाँ बना 6x², यहाँ बना 96। 6 से काट ले तो 16। तो अगर x² इक्वल टू, अगर आपके पास 16 है तो x इक्वल टू होगा 4, नंबर निकल जाएगा। हमको नंबर पूछा है क्या, हमसे क्या पूछा है, देखो इंडिविजुअल नंबर नहीं निकालना 2x 3x, यहाँ क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स। पहले देख लेना क्वेश्चन का डिमांड क्या। अगर बोलता है सर छोटा नंबर, आप 2x का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको कहता है सर बड़ा नंबर, तब आप 3x का वैल्यू निकालते हैं। अभी कहता है डिफरेंस, तो ऐसा नहीं है 2x और 3x निकाल करके डिफरेंस निकालते हैं, यहीं पर वैल्यू निकालते हैं सर 1 का, दैट इज x का डिफरेंस, डायरेक्ट आंसर 4 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या बोला है सर, सम ऑफ द नंबर। सम क्या है सर, 5, दैट इज आप अगर 5x निकाल देते हो तो आपके पास एक बार में आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 × 4। कितना है दोनों नंबर का सम सर, 20। ऑप्शन में है? हाँ सर ऑप्शन में है मेरे पास। देखो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम देने वाला है। देखो क्वेश्चन समझो, उसको बनाने का अप्रोच समझो, दोनों मैटर करता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है और आप उसको बता क्या रहे हैं। देखो इफ द सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ बी लोअर देन दैट ऑफ ए। यहाँ पर बच्चा 2-3 जवाब देता है। पहले सवाल समझो कि ए का सैलरी बी से 25% अधिक है, तो बी का सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। बच्चे बोलेंगे सर उसका 25% अधिक है तो इसका 25% कम है। ऑप्शन में देगा भी, देखो आंसर नहीं है सर। एक बोलेगा सर परसेंट है ना सर, तो दोनों मिला के तो 100 होता, अगर इधर 25 तो उधर 75। देखो एग्जामिनर अच्छा नहीं दिया, हम रहता तो दे देते। लेकिन इसका बनाने का और सही आंसर क्या है वो समझो। देखो कम और अधिक का पार्ट जो दिया हुआ है उससे ऊपर लिखो, दैट इज 25, एक बाय दे दो और इंटू 100। ठीक है, 25% मोर, 25% मोर,
25% अधिक है, तो 100 में ये 25 जोड़ लो, कितना होगा सर 125। 25 से काट ले तो 5 बार में, 5 से काट ले तो 20 टाइम्स। बी का सैलरी ए से कितना परसेंट कम है सर, तो सर आप बोलना सर 20%, 25% नहीं। इसका रिवर्स सवाल भी होता है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ बी इज हायर देन दैट ऑफ ए। इसका जो जवाब है आप कमेंट करना, मैं यहाँ करेक्शन कर दे रहा हूं, जो सवाल मैंने पूछा यहां पर लेस कर दो और यहां पर मोर कर दो, और इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताओ, हम बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्या पूछता है देखते हैं। कहता है 72 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज इन द ग्रुप। 72 टॉफी है, आई थिंक किसी का बर्थडे है, उसने बांट दिया। ठीक है, कुछ बच्चों में बांटा, वो बच्चा ही हमको नहीं पता है, हमको पता है कि आई हैव 72 टॉफीज, दैट्स ऑल, दैट ऑल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। ठीक है, ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट द ट्वाइस एज मेनी एज द टॉफी एज द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। एक बच्चा को कितना टॉफी मिल रहा है पता है, जितना क्लास में बच्चा है उसका डबल। एक बच्चा है, अगर मान कि क्लास में 4 बच्चा है, तो एक बच्चा को उसका डबल मिलेगा। कितना मिल रहा है इसका मतलब 8। सर अगर 6 है तो कितना मिलेगा सर 12। बात समझ रहे हो? देखो हमको पता है नंबर ऑफ बॉयज है क्लास में x, जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका x है। ठीक है, x बॉयज, कितना टॉफीज मिल रहा है सर, इसको मिल रहा है सर 2x। अच्छा यही मिला करके तो आपके पास सर 72 टॉफीज है ना, 2 से काट ले तो कितना 36। यहाँ क्या बना सर, यहाँ x² बना, यहाँ 36। x का वैल्यू क्या होगा सर 36, किसका स्क्वायर रूट है सर 6 का। तो क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्लास में कितना सारा बच्चा है, तो सर क्लास में टोटल 6 बच्चा है। अब देखो वेरीफाई भी होता है ना आंसर, 6 बच्चा है और हम क्या बोले सबको डबल डबल मिल रहा है, तो सबको 12 टॉफी मिला, तो 12 6 जा सर 72। देखो आंसर भी वेरीफाई होता है सर एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन समझने पर, बेसिक क्लियर होने पर, तब आप आंसर वेरीफाई कर पाओगे। देखो लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। cos थीटा और sec थीटा का रिलेशन क्या है सर, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, मतलब सर sec थीटा cos थीटा का रिवर्स है या cos थीटा sec थीटा का रिवर्स है, तो सर इसी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। हम तो सीधा समझाते सर इसका उल्टा कर लो, लेकिन चूंकि तुम लोग बेसिक समझो तो सर क्या हो जाएगा b बाई ए, b बाई ए। तुम डायरेक्ट भी बना सकते थे कि सर हमको पता है cos थीटा और sec थीटा का रिलेशन क्या है, sec थीटा cos थीटा का ठीक उल्टा है, तो सर आप इसको उलट दो सीधा, क्यों इतना फॉर्मूला बेस पे बनाना है, जिसका बेसिक हो तो सीधा बना देगा सर। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या दिए हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। सबसे पहले समझो पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या है, कोई भी एक फिगर है, आड़े तिरछे, ठीक है। अब बोलो सर ये फिगर का हम पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, कुछ मत करना सर, ये एंड पॉइंट है दोनों का, ठीक है। यहां से फीता लगाना और ऐसे नाप लेना, ऐसे जब मेजर करोगे जो भी आपका टेप में आ रहा है, जो भी आप मेजरिंग में आ रहा है, दैट इज इट्स पेरीमीटर, दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इसका सर कैसे निकालेंगे सर, यहां से चलो और इधर पर ही आ जाओ, दिस इज द पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर यही है, दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब समझो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सर हमको फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है,
तो सर इसका साइड सारा इक्वल होता है ए। तो क्या है सर पेरीमीटर इसका सर 3a इसका वैल्यू दिया है सर 6, कितना हो गया सर 2, a इज इक्वल टू 2। आगे में क्या बोला है सर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है सर वो होता है √3/4 a स्क्वायर। तो सर √3 के लिए √3, 4 के लिए 4, a का वैल्यू मेरा कितना आया 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 खत्म, क्या बना √3 सेंटीमीटर है तो यूनिट क्या बनेगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये 2 ऊपर शिफ्ट करो, समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि रटा रटाया फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, इसका भी डेरिवेशन होता है, किसी दिन इसका भी डेरिवेशन दिखाएंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। देखो इस तरह का सवाल में बच्चा फंसता है, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है सर हमको 4 का रूट पता है, 144 का भी पता है, 169 भी पता है, 9 भी पता है ना, लिख दो कि सर इसको हमको पता है सर ये 2 का रूट है, लिख दो सर ये हमको पता है सर ये 12 का रूट है, लिख दो सर ये पता है सर ये 13 का रूट है, लिख दो सर ये पता है कि सर ये 3 का रूट है, लिख दिए। सर यहाँ डेसिमल के बाद है 4 डिजिट, तो अब जो निकल करके आएगा रूट से बाहर वहां डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा, डेसिमल पुट करो। सर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब डेसिमल ठीक इसका हाफ कर दो ना, 2 का हाफ 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर सर फिर 2 डिजिट, तो सर यहाँ पर भी 1 डिजिट होगा। लेकिन सर यहाँ पर है 4 डिजिट, 4 डिजिट का मतलब डेसिमल के बाद होगा 2 डिजिट, तो सर यहाँ तो एक ही डिजिट आया है, 2 डिजिट कैसे करें। अरे भाई यहाँ 0 लगा दो, देख लो हो गया 03 हो गया। क्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट नहीं है, हाँ सर 2 डिजिट है, तो कर लो, हम अपने लिए रखे थे 03 खत्म। अब क्या करना है जोड़ना है, तो 3 3 2 5 2 7 7 1 2 खत्म 2.73। सर और कोई अप्रोच नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है सर, मैथ्स का तो यही खूबसूरती है ना कि एक सवाल को कई एक तरीके से बनाओ। सर हमको ये बहुत दिक्कत लगता है डेसिमल वाला जो है ना, ये जो आप बता रहे हो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, एक काम करो डेसिमल ही हटा दो, यहाँ 100 आएगा, अब रूट ओवर पूरा चढ़ेगा, यहाँ भी हटा दो, यहाँ भी 100, इसका भी हटा दो, ये भी 100, यहाँ भी डेसिमल हटा दो, कितना 0 1 2 3 4 पूरा में रूट। अब तो ठीक है ना सर, ये 4 का, ये 10 का, सर ये 12 का और ये 10 का, सर ये जो है वो है 13 का, इधर है 10, यहाँ है सर 3 और यहाँ है सर मेरे पास 100। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर एक काम करो ना, अब आप डेसिमल में कर दो, अब हम जोड़ लेंगे। जब अब जोड़ लोगे भाई तो पहले भी कर लेते, पहले भी तो उतना ही दिक्कत नहीं था। वो लोग ने सर एलसीएम लेके बता दो, एलसीएम लेके भी बन जाना है। क्या बनेगा एलसीएम, सर यहाँ बना 100 10 मतलब ये 40, ये सर कितना बनेगा, ये बनेगा 1 20, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 30, ये क्या बनेगा 3, तो 1 20 और 1 30 250, 290 293 when divided by 100 it will comes 2.93। लो सॉरी यहाँ 40 सॉरी 2.73, कुछ गलत किए क्या, 2.5, जस्ट ए मिनट, कुछ एरर आ गया था। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। 45% ऑफ ए नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर। कहता है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मतलब 45% एक नंबर का, ओ तेरी का चल नहीं रहा भाई, मतलब हम दो नंबर को ले लेते हैं x और y, तो 45% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ, काट ही दो ना y, परसेंटेज खत्म, 15 से 15 3 जा 15 2 जा, यहाँ क्या बना सर, यहाँ बना 3x, यहाँ बना
2y, तो x/y क्या होगा सर 2/3। रेशियो पूछा है तो रेशियो के फॉर्मेट में लिखना 2:3। ठीक है, चलो फिर बहुत जल्द मिलते हैं तुम लोगों से। थैंक यू।